हेलो स्टूडेंट, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि आपके 2 मार्कर या 3 मार्कर होते हैं, जो कि कंफर्म होते हैं, आने के चांस 100% होते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना है कि क्या पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन को बोर्ड में पूछे जाते हैं, जैसे कि 5 - 3/7√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो आपको जहाँ भी आप क्लास लेते हैं या हमारे पास जो पढ़ते हैं स्टूडेंट, सबको पता है कि ये पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक में तो 100% इस टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स है, ये समझ लो। स्टैंडर्ड वालों में भी आता है, 90% तो चांस होते ही होते हैं, लेकिन अगर बाई चांस नहीं पूछा जा सकता तो कुछ और पूछा जाएगा। लेकिन बेसिक में तो आपको हम 100% की गारंटी देते हैं। अगर नहीं आए तो आप मुझसे कहना सर आपने झूठ बोला। देखिए करने का तरीका, लेट लिखने का मार्क्स भी होता है, सॉल्व करने का मार्क्स होता है और बीच के भी मार्क्स होते हैं, हर स्टेप मार्क्स होते हैं। लेट अस एज्यूम to contrary that, let us assume to contrary that 5 - 3/7√3 is a rational number। फर्स्ट लाइन आपकी ये होगी, आपको ये लिखना ही होगा। अब इसको लिखने के बाद हम क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं। उसके बाद हम इसको प्रूव करने की इजी मेथड, सबसे पहले 5 - 3/7√3 इज a/b। यहाँ आप a और b को प्राइम या इंटीजर से लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटीजर। अब सिंप्लीफिकेशन इसको करना है, इसको उधर ले जाना। कैसे करते हैं, सबसे पहले जो नंबर सिंगल नंबर है उस नंबर को हम उस साइड फेंकेंगे, रखेंगे, पुट करेंगे, आप समझिए हमारी लैंग्वेज में उधर कर देंगे। तो -3/7√3 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका। सबसे पहले एलसीएम ले लो, 5b/b। अब प्रॉब्लम ये है हमारा, माइनस समेत उधर जाएगा, 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। तो √3 को सिंगल हमें यहाँ रखना है, तो a - 5b, 7 को तो मल्टीप्लाई में ला दो और 3 को, वो भी -3 को अपॉन में रहेंगे। यहाँ तक कर दिया है आपका, ठीक हो गया। अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर दो। कैसे, 7a - 35b। आप क्या कर सकते हो, साइन बदल सकते हो, इस माइनस को ऊपर ले जाओगे तो साइन चेंज कर दो, क्या होगा, हो जाएगा 35b - 7a/3b। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन। सॉल्यूशन यहीं तक है, बाकी लिखना है। लिखने का क्या होता है, अब हमें लिखना क्या है लास्ट में कि ये रैशनल है। फिर उसके बाद हमने एजम्पशन किया था कि ये रॉन्ग हमारी एजम्पशन थी, तो इसलिए ये इरेशनल है। तो ये आपको लिखना होता है। तो ये लिखना, उसके बाद आप आखिरी लाइन में क्या लिखना है वो देखिए, वो ऊपर हम दिखा रहे हैं। आखिरी लाइन में आपको लिखना है, अब यहाँ तक हो गया, ये कंप्लीट हो गया, इसके मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये 2 मार्क्स का हो गया, ये 1 मार्क, ये 2 मार्क, वो 1 मार्क, ऐसे 4 मार्क्स में हो गया। तो अब लास्ट में क्या लिखा भाई, hence या because 35b, -7a and 3b are integers, therefore 5 - या पहले √3 is an irrational number। irrational हो गया। अब हमें लास्ट लाइन कुछ नहीं, बट आवर assumption was wrong। हमारी जो assumption थी वो गलत थी, या therefore 3 - 5 - 3/7√3 is
ए रैशनल नंबर। आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे, कहीं कोई गलत नहीं दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं ताकि आप बार बार लिखो और पूरा मार्क्स आपके मिल जाए। ये नहीं कि 2-4 मार्क्स कट जाए, कहीं कटने के चांस नहीं। क्वेश्चन बेसिक में श्योर है, स्टैंडर्ड में भी श्योर है, बट कभी कभी वो जानते हैं ना, बोर्ड जानती है कि आप ये क्वेश्चन सभी बच्चे करके आएंगे तो नहीं भी देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया है इस टाइप में। आपको नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बता देंगे, लेकिन ध्यान रखना है क्या क्या लिखना है, क्या क्या करना है, ये भी ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम में बना दिए जाते हैं और बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है, कौन सी चीज़ निकालनी है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, एक 2 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के ले लेंगे, उनके बाद तुम्हें कुछ और कराएंगे ताकि वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम ना हो। जैसे क्वेश्चन है 2 टैंकर्स कंटेन, क्वेश्चन नंबर 23 है सपोर्टिंग मटेरियल का, जो स्कूलों में मिलता है, गवर्नमेंट स्कूलों में मिलता है। 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। आप ध्यान देना, मैक्सिमम और मिनिमम से आपको पता चल जाता है कि क्या निकालना है, ये भी ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम वर्ड लग गया है, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम वर्ड लगा है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैक्सिमम वर्ड लगा है, तो आपको HCF निकालना है वर्ड प्रॉब्लम में। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 850 दिया, 680 लीटर दिया, तो इन दोनों का HCF निकालना है और आपको आंसर मैक्सिमम कैपेसिटी which can measure the petrol of either tanker in exact number of times। तो सबसे पहले 850 का फैक्टर कर लेंगे। 850 का फैक्टर अगर वैसे नहीं आता है नॉर्मली तो ऐसे कर लो, या फिर आप डिवीजन मेथड से कर लो, डिवीजन से इजी पड़ेगा। डिवीजन मेथड से आप कर लो, 680 को यहाँ रखा, आपका 680 बन रहा, 680 इतना तो आपको आता है, 0 15 में से आगे 7, यहाँ 1। अब आपका ये 680 अंदर रखिए, कितना सिंपल होगा, 17 4 जा 680, करेक्ट हो गया। आप 680, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 850 डिवाइडेड बाय 850 में 680 से कैसे, तो हेंस HCF इज इक्वल टू 170। तो आपको क्या लिखना है आंसर में, मैक्सिमम कैपेसिटी जो भी लिखा है ऑफ कंटेनर और कैपेसिटी विल बी 170 लीटर। लीटर वगैरह लगा देना। मार्क्स अच्छे स्टूडेंट के मार्क्स काटे जाते हैं, वीक स्टूडेंट के नहीं काटे जाते हैं, ये ध्यान रखना। अगर तुम्हारा सब कुछ सही है तो वो लीटर मीटर सेंटीमीटर पर भी मार्क्स काट देंगे, वो उनकी ये तरीका होता, मेथड होता करने का, ये भी ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आता है, क्वेश्चन नंबर 38 में है, ध्यान है ना, 38 में क्या है, 38 क्वेश्चन है जो कि लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम है। लैंग्वेज समझनी है कि पूछ क्या रहा है, ये ध्यान रखना है। लैंग्वेज 3 बेल रिंग्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 3 बेल रिंग्स, ध्यान देना, 3 बेल रिंग्स at interval 9, 12, 15 minutes। अब क्या क्या रिस्पेक्टली, इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट टाइम, अगर वो एक साथ घूमते हैं, एक साथ दोनों स्टार्ट करते हैं, तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। तो इसका मतलब ये टाइम की प्रॉब्लम है और हाउ मच टाइम, एक साथ के साथ स्टार्ट करने की सिचुएशन होती है, तो इसमें आपको एलसीएम लेना है, टेकिंग एलसीएम। इसको केस बेस में भी बना के पूछा गया है,
9, 12 और 15। आप एलसीएम छोटी क्लास की तरह ले लो अगर आपको प्रॉब्लम है, वैसे कैसे भी फैक्टर करके ले सकते हो। तो 9 के फैक्टर कर दिए 3 इंटू 3, 12 के फैक्टर कर दिए 2 इंटू 3 और 15 के फैक्टर कर दिए 3 इंटू 5। अब एलसीएम में क्या होता है, मैंने क्या सिखाया है, जो ज़्यादा वाली पावर बस लेते जाते हैं और सबको लेना है 2 की पावर 5। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 5 जा 180। मल्टीप्लाई करना भी है ना मिनट। आफ्टर 180 मिनट दे विल मीट टुगेदर, अब एक साथ मिलेंगे, ये आपको आंसर देना है। मैंने 2 वर्ड प्रॉब्लम कराई, दोनों टाइप की इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं, ध्यान रखना है क्या आ सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। मैक्सिमम नंबर लगा है मैंने बताया तो आपको एचसीएफ लेना है, मिनिमम नंबर लगा है तो एलसीएम लेना है, ये भी ध्यान रखना है। तो मिनिमम वर्ड आ जाए, वर्ड प्रॉब्लम में मिनिमम आ जाए तो एलसीएम लेना है, और मैक्सिमम आ जाए तो एचसीएफ लेना है। टुगेदर एक साथ स्टार्ट करने वाले रिंग हो या कुछ भी हो तो आपको क्या लेना है, क्या बोलते हैं, एलसीएम लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस यही मेन पॉइंट पर ध्यान देना कि मिनिमम लिखा है सर ने बताया था, या मैक्सिमम लिखा है सर ने बताया था, या रिंग वाला सवाल है सेम टाइम बोला वाला है क्या, ये ध्यान रखना है। बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, आप बिल्कुल ही पागल हो, कुछ नहीं समझ में आता तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए तो कोई उपाय ही नहीं है भाई। अब तुम कुछ समझ ही नहीं आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका तो कोई उपाय नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो मिनिमम वाला एक क्वेश्चन आ गया, मिनिमम वाले पे ध्यान दे रहे हैं। मिनिमम वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना, मिनिमम वाला क्वेश्चन है। 3 वर्ड प्रॉब्लम, एक मैक्सिमम, एक मिनिमम और टुगेदर, ये तीनों बताते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होगे भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, यही बताना है। 31 क्वेश्चन है सपोर्टिंग मटेरियल का। 40, 42 एंड 45 on a morning walk 3 person step of together their step measure 40, वैसे तो टुगेदर भी लगा है, आप इसे पहचान सकते हो। 40, 42 एंड 45, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ई शुड वॉक। तो आपको मोस्टली 40, 45 और 42 का एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लिया हमने, नॉर्मल वे में भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2 20 21 और 2 से तो जाएगा नहीं। अब फिर 2 10 21 45, फिर 2 से काटा 5 21 45, अब 3 से कटेगा 5 7 5, फिर 5 से कटेगा 1 7 1, यू कैन से 7 1 लास्ट में ही आ। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब आपको मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा, लेकिन अच्छे से करना, गलती मत कर देना। तो आपका ये फाइनल आंसर आगे जो भी आए उसको आपको मल्टीप्लाई करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो 2-4 क्वेश्चन इस टाइप में आएंगे। फिर लॉन्ग में हमने 2-4 क्वेश्चन बताए, एक कन्फर्म है, कोई ना फंसे तो मेरा नाम बदल देना, मैं गारंटी लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 101% इस टाइप में एक क्वेश्चन फंसेगा, ये समझ लो। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन थोड़ी देर में बताते हैं, अभी इतना देख लो। इस जैसे कुछ क्वेश्चन तुम्हें देंगे करने को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके।